आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, उत्परिवर्तित जीन को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त तकनीक है। पहला विकल्प है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा विकल्प पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, तीसरा है जीन उपचार और चौथा विकल्प है ऑटो रेडियोग्राफी। तो हमें प्रश्न में पूछा है उत्परिवर्तित जीन को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। तो उत्परिवर्तित जीन ज्ञात करने हेतु जो तकनीक काम में ली जाती है वो है पीसीआर, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एक प्रकार का टेस्ट या परीक्षण होता है जिसमें जीव के आनुवांशिक पदार्थ का पता लगाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ का पता लगाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ जो है जैसे डीएनए है, आरएनए है, तो इनकी छोटी सीक्वेंस को पहचानने में उपयोगी होते हैं और इसके अलावा इनकी प्रतिकृति बनाने का काम करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट में इनकी प्रतिकृति की जाती है। मुख्यतः इसके 3 पद होते हैं। पहला पद होता है विकृतीकरण होता है। विकृतीकरण के पद में क्या होता है? 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या दोहरा रज्जुक डीएनए जो है इसको पिघलाकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या एकल रज्जुक में डीएनए में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो पद होता है विकृतीकरण के बाद में वो होता है वलयीकरण या एनेलिंग इसको हम बोलते हैं। वलयीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से प्राइमर को जोड़ा जाता है और इसके साथ साथ जोड़ा जाता है पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ा जाता है जो क्या करता है? प्रतिकृति बनाना शुरू कर देता है आनुवांशिक पदार्थ की। तीसरा इसका पद होता है विस्तारीकरण या एक्सटेंशन। ये पद होता है 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए निर्माण होता है, यानी कि इसकी प्रतिकृतियां बन जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसके काम क्या होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं? तो ये डीएनए की प्रतिकृति बनाता है या हम कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति बनाता है। तो ये मुख्यतः काम आता है प्रतिकृति बनाकर आनुवांशिक बीमारियों के निदान में, आनुवांशिक बीमारी निदान में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका प्रयोग किया जाता है विषाणु, जैसे एड्स का विषाणु होता है HIV, इसकी पहचान में, उसके अलावा जीवाणु की पहचान में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है मानव उद्विकास में, यानी कि पहले किस प्रकार के मानव थे या एप्स के द्वारा कैसे मानव का उद्विकास हुआ है, तो इसमें भी इसका मुख्य रोल होता है पीसीआर का। इसके अलावा और भी इसके उपयोग होते हैं, जैसे कैंसर रोगी में जीन उत्परिवर्तन में, इस प्रकार से इसके उपयोग होते हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछा था उत्परिवर्तित जीन पहचानने में कौन सी तकनीक काम आती है, तो ये तकनीक होती है पीसीआर। तो हमें पहला विकल्प दिया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया में डीएनए के खंड पृथक किए जाते हैं, और खंड पृथक किस हिसाब से किए जाते हैं? उनके आकार के आधार पर। जैसे बड़े खंड अलग हो जाते हैं, छोटे अलग हो जाते हैं, तो ये प्रक्रिया नहीं होती। दूसरा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, तो ये विकल्प सही है। तीसरा है जीन उपचार, तो ये भी गलत है। जीन उपचार क्या होता है? जीन उपचार को जीन थेरेपी भी बोलते हैं और इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति में उपस्थित कोई व्यक्ति है उसमें बीमारी उपस्थित है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसके
जीन परिवर्तित किए जाते हैं। जीन में परिवर्तन, इसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी या जीन उपचार। तो ये जीन थेरेपी भी इसके लिए गलत हो जाएगा। चौथा हमें दिया गया है ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी भी इसके लिए गलत है। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी की प्रक्रिया में एक्स-रे फिल्म काम में ली जाती है। एक्स-रे फिल्म का उपयोग किया जाता है और एक्स-रे फिल्म का उपयोग किया जाता है डीएनए के जो खंड होते हैं, डीएनए के टुकड़े या डीएनए के खंड जो रेडियो एक्टिवली लेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव लेबल होते हैं, उनके लिए डीएनए के टुकड़ों की लंबाई और संख्या मापने में काम में ली जाती है। तो इसे क्या होता है, डीएनए के लंबाई मापने में और उसके अलावा डीएनए खंडों की संख्या कितनी है ये मापने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी काम में ली जाती है। तो ऑटो रेडियोग्राफी जो है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से हमें 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सही आएगा उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 2। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।